नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 63वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें टोटल आपके 112 प्रश्न हैं और आपके पार्ट 6 है। आप लोग 112 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, आप लोग को 112 प्रश्न को ध्यान से देखना है और उसमें से कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। दूसरा है नगरीय सभ्यता। तीसरा है कांस्य युगीन सभ्यता। चौथा है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। और पांचवा है व्यापार प्रधान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, तो ये 5 विशेषता आप मेंस में भी लिख सकते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज दूत था। तो जो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेलुकस का दूत था। किसका था? सेलुकस का दूत था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें राजनीतिक विषय के बारे में लिखा गया है, ना कि आर्थिक विषय के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जो त्रिपिटक है किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की जो है धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश था। जो अशोक के धम्म था, ये अशोक के द्वारा अपना धम्म दिया गया था। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, तो सही बात है। शांति एवं अहिंसा, ये भी सही है। बड़ों का सम्मान करना, ये भी सही है। धार्मिक सहनशीलता, तो सारे के सारे आपके सही है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ पर लिखिएगा किया जाता है। ठीक है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। तो किस पुस्तक में किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है, मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका में 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है भारतीय समाज के बारे में, जो मौर्य समाज है उसके बारे में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो जो आपके प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान है वो भारत किसकी शासनकाल में यात्रा करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो चोल काल जो मेनली प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, विलेज असेंबली के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो दक्षिण भारत के जो आपके मंदिर हैं उसके आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो जो उसके आकर्षक द्वार थे गोपुरम या गोपुर कहलाते थे। ठीक है, गोपुरम भी बोला जाता है और गोपुर भी बोला जाता है। तो दोनों आपके सही हो जाएगा अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपुरम भी बोला जाता है और गोपुर भी बोला जाता है। आपको याद रखना है क्या है? प्रवेश द्वार है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? जो विजयनगर है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पर मिलता है?
तो हम्पी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? हम्पी में मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया। मतलब कि जो राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान जो है अपना अधिकार को प्रतिपादित किसके द्वारा किया जाता है? तो बलबन के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। तो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? बलबन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ होता है? तो भारत में जो है कागज़ का प्रारंभ जो है 12वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से? 12वीं शताब्दी से माना जाता है। कागज़ का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था? तो कागज़ है उसका इस्तेमाल चाइना में किया गया था। कहाँ पर? चीन में जो है कागज़ का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है अकबर के दरबार में होता है। अकबर के दरबार में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो है किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है अकबर के शासनकाल में होता है। अकबर के शासनकाल में जो कंपनी है उसकी स्थापना कब होती है? तो 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, और 1600 ईस्वी में भारत में शासन कौन कर रहे थे? तो अकबर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अकबर कर रहे थे। और आपको याद रखना है जो अकबर है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो जो अकबर है इनका कार्यकाल 1556 से लेके 1605 तक रहता है। ठीक है, 1556 से 1605 तक रहता है। 1605 में जो है अकबर साहब की मृत्यु हो जाती है। निम्न में से किस देसी रियासत को जो है अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो सिंध को मिलाया था। और आपको याद होगा अवध को कुशासन के आरोप लगा के अपने क्षेत्र में मिला लेता है अंग्रेज। सतारा को भी मिलाता है, जबकि ग्वालियर को जो है अंग्रेज अपने क्षेत्र में नहीं मिलाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था? तो गांधी जी के जो नमक सत्याग्रह था उसका एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना। तो दो आपके उद्देश्य था। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई। नेक्स्ट है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर होता है? केरल में होता है। कहाँ पर होता है? केरल में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ। ठीक है, मतलब बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 में होता है। और जो बंगाल है उसका विभाजन भी 1905 में होता है। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये बिहार से संबंधित हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। तो उनके द्वारा जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। और फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। तो ई जो ई वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की?
इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। और कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है 17 से 20 वर्ष के युवाओं को जो है कैडेट्स से संबंधित शिक्षा दिया जाता था। नेक्स्ट है कि कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में जो है मदन लाल ढींगरा को जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है किस अधिनियम से आपके सृजन किया गया भारतीय उच्चायुक्त पद का? तो आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से जो है भारतीय उच्चायुक्त पद का आपके सृजन किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, जबकि प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लेता है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने जो है 1924 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी अध्यक्षता की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो 1924 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो बेलगांव में होता है। कहाँ पर होता है? बेलगांव में होता है, आपको याद रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन आपके जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो देख लीजिए कौन सदस्य नहीं थे। पेंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड्स क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, जबकि लॉर्ड बेबल आपके क्रिप्स मिशन के सदस्य नहीं थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में भारत में आपके आया था। नेक्स्ट है कि नव और नेबर पैम्पलेट किसने लिखा? तो नव और जो नेबर पैम्पलेट है ये लिखा गया रहमत अली के द्वारा। ठीक है, नव और नेबर जो पैम्पलेट है किसके द्वारा लिखा गया? तो रहमत अली के द्वारा लिखा गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती प्रथा था उसे गैर कानूनी विलियम बेंटिंक के द्वारा घोषित किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि ट्रांसफ़र अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना जो है किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। तो सरदार पटेल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जो कौन सा जिला आपके है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, किशनगंज करता है, जबकि पूर्णिया नहीं करता है। ठीक है, पूर्णिया नहीं करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो महाबोधि बिहार है इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया है? तो 2002 में शामिल किया गया है। नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया है? 2016 में शामिल किया गया है। मतलब एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। तो ई उसका जो ई वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ?
बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ। 1929 में हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? किस अधिनियम के तहत जो है बिहार जो है एक अलग राज्य बना है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से जो है बिहार एक अलग राज्य बना है। और आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से जो है उड़ीसा आपके अलग होता है, उड़ीसा आपके एक अलग राज्य बनता है। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो आपको याद रखना है क्या है, दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। न्यूनतम से क्या है? द्वितीय है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार की। बिहार की कितनी है? तो 2018 में बताया गया था कि प्रति व्यक्ति जो आय है 38,546 है। 38,546 हज़ार रुपया प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। तो बिहार में जो है नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग आपके न्यूनतम है। कितना है? न्यूनतम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 2018 में बताया गया कि बिहार में जो है प्रति व्यक्ति बिजली का खपत आपके 276 किलो वाट है। कितना है? 276 किलो वाट है, जबकि 2013 में कितना था? 2012-13 में 120 किलो वाट था। कितना था? 120 किलो वाट था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो है 1 लाख व्यक्ति पर सड़क की जो लंबाई है 201.5 किलोमीटर है, जबकि यूपी में 1 लाख पर कितनी सड़क की लंबाई है? तो 198 किलोमीटर है, जबकि हरियाणा में 168 किलोमीटर है। तो ऑप्शन में कोई भी आपके सही नहीं होगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास जो है गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी मिलती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। CWG से आपके प्रदर्शित की जा सकती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण है, इसके बारे में विभास पुनर्वा में डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में जो है अधिकांशतः नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन है? तो बिहार का जो है सर्वाधिक जूट उत्पादन जो जिला है ये आपके पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है और दूसरे स्थान पर आपके बिहार है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्भर है? तो जो त्रिवेणी नहर है वो गंडक नदी पर निर्भर है। कौन सी नदी पर? गंडक नदी पर निर्भर है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? पावापुरी में स्थित है। मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? पावापुरी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कैमूर का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हुंकार। क्या नाम है? हुंकार, उसका नाम है हुंकार, ठीक है, हुंकार, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी।
सचिंद्र नाथ सनियार के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1913 में की गई थी। कब की गई थी? 1913 में की गई थी। 1922-23 में जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो 1922-23 में जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है ये किया गया था, आपको याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। तो दो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, तो ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण सिंह को जो है किसान सभा का उपाध्यक्ष तथा जुबैर शाह को जो है अध्यक्ष बनाया गया था मुंगेर में जो किसान सभा हुआ था उसमें। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे एएन सिन्हा, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, तो ई उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई। नेक्स्ट है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो प्रथम जो भारतीय मंत्रिमंडल है उसका नेतृत्व किया गया था मोहम्मद यूनिस के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह मत मारिएगा, श्री कृष्ण सिंह मत मारिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसमें आपको याद रखना है कि वर्ष 1824 से 1948 के बीच में जो है जो गांधी मैदान था उसका नाम था पटना लॉन। जब गांधी जी की 1948 में मौत हो जाती है तो बाद में जो पटना लॉन था उसका नाम बदल के जो है गांधी मैदान कर दिया जाता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो जो बंगाल विभाजन है इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो आपको याद रखना है अशोक मेहता कमेटी ने जो है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में जो है अशोक मेहता कमेटी की स्थापना की गई थी 1977 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो देख लीजिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता भी आता है, जनोपयोगी सेवा भी आपके आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? जो पंचायती राज प्रणाली है राज सूची में है, किस में है? राज सूची में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो आपको याद रखना है कि स्त्रियों को जो है 50% आरक्षण किसके द्वारा दिया जाता है पंचायती राज में? तो बिहार के द्वारा। ठीक है, बिहार के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो सभी के द्वारा आपके दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो आपको याद रखना है कि जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में, वे राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो आपको याद रखना है जो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, प्रकृति में तो आपके संघीय किंतु भावना में आपके एकात्मक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो कितनी है? 65 है। कितनी है? 65 है। जबकि आप लोग बताइएगा कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी रिटायर की उम्र कितनी होती है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी तो होती है 65, जबकि हाई कोर्ट की कितनी होती है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी हैं वह आपके मंत्रिमंडल सचिव हैं। कौन है? मंत्रिमंडल सचिव हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? फिर से देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में सबसे कम है? तो बिहार की सबसे कम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि बिहार की जो साक्षरता है 2011 के हिसाब से कितना है? तो 71.2% है। 71.2% है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्वाधिक क्षेत्र आपके वनों के अंतर्गत आता है? तो जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार आपके हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश से नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्थान पर कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, दूसरा स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इसमें से कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना % है? तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का जो योगदान है 12.3% है। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ई इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष जो है डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो 1921 को। इसमें आपको याद रखना है कि 1911 से 1921 के बीच जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। और कितना नकारात्मक रही थी? तो माइनस में रही थी। और कितना माइनस में रही थी? तो -0.31%। ठीक है, जबकि 1921 के बाद जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रही थी? 11% रही थी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो है रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है? तो आपको याद रखना है हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रीय बेल्ट है तामा खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तामा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व में जो है विश्व की जनसंख्या कितनी थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 ईसा पूर्व में जो है विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो उसमें आपके बताया जाता है
कि विश्व की जो जनसंख्या थी ये आपके करीब 1 मिलियन थी। कितनी थी? करीब 1 मिलियन। कितना था? 1 मिलियन, मतलब कि 10 लाख पूरे विश्व की जनसंख्या। जबकि इसमें आपको याद रखना है कि 5000 अगर पूछ देगा कि 5000 ईसा पूर्व में जो है विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग 5 मिलियन। ठीक है, कितनी? 5 मिलियन थी। जबकि अगर बोल देगा कि 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व में जो है विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 50 मिलियन। कितनी थी? 50 मिलियन। इसे याद रखिएगा। तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो जो कोकोस प्लेट है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में पाई जाती है। मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो जो आपके रस्ट बाउल है अमेरिका का लौह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी में स्थित है। अमेरिका के जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसके अंतर्गत जो आपके ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग, आपके जो पिट्सबर्ग आपके प्रदेश है ये आपके आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, ग्रेट लेक्स प्रदेश भी आपके दिया गया है और पिट्सबर्ग भी दिया गया है। तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से कौन सा आपके जो बंदरगाह है जो कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है सेंटोस। ये कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो असंगठित क्षेत्र है। क्या है? असंगठित क्षेत्र है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है कृषि पूर्ण वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे नाबार्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना % है? तो 42% है। कितना है? 42% है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर से कम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में आपके कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, आयात शुल्क में कमी सम्मिलित है। आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन मतलब कि ख़त्म, ये भी सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रवाह, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश, ये आपके वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो आपको याद रखना है कि भारत में जो है अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ है। कब हुआ है? 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि TRIMS से क्या बनता है? मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, फिर से बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग अस्तित्व में आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदल कर किस वर्ष को बनाया? तो आपको याद रखना है 2011-12 को बनाया। इसके लिए बहुत विवाद भी हुआ था।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमित सेन से संबंधित है। तो आपको याद रखना है इसमें से जो कौन आपके अमित सेन से संबंधित है, तो सक्षमता उपागम, सक्षमता उपागम, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। तो गुल्लक बच्चा बैंक आपके पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है। तो इसकी जो सीमा है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन होती है, तो आपको याद रखना है कि ब्रोमीन जो है क्या है? लाल दर्भ है। ब्रोमीन जो है लाल दर्भ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो बिल्डिंग में कौन सा गैस आपके प्रयोग होता है। तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन आपके प्रयोग में होता है, बिल्डिंग में प्रयोग होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो किसकी होती है? जस्ते की होती है। गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत किसकी होती है? तो जस्ते की होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो उनका नाम क्या है? तो सल्फोनेट उसका नाम है। क्या नाम है? सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में जो है प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट का नाम क्या है? जो डिटर्जेंट है उसका नाम क्या है? तो सल्फोनेट है। क्या है? सल्फोनेट है। नेक्स्ट है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं उसे क्या बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि पसीना मुक्ता जो है पानी होता है, किंतु इसमें जो है खनिज, अम्ल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि आपके पाए जाते हैं, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीला थोथा रासायनिक रूप है, नीला थोथा रासायनिक रूप है, तो किसका है? तो कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोला जाता है? तो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? एक ठोस के सीधे गैस में बदलने की क्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो जो सबसे भारी धातु है प्लेटिनम है। कौन है? प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु है, प्लेटिनम। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि ये प्लेटिनम के बाद भारी कौन होता है? तो सोना होता है, सोना के बाद पारा, और पारा के बाद आपके चांदी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हल्का तत्व अधातु कौन है, तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु क्या है? लोहे और निकेल, लोहे और क्रोमियम, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो आपको याद रखना है यह एक आपके जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो यह क्या है? तो यह है जिप्सम है। आपको याद रखना है यह जिप्सम है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो जो सिरका है उसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार की बैटरी में जो प्रयोग होता है उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का इंसुलिन जो है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? तो पेनिसिलिन है। कौन है? पेनिसिलिन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल आपके 112 प्रश्न को डिस्कस किए जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, खासकर 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।